हेलो बच्चों। हेलो मैम। तो आज की स्टोरी टाइम में स्टोरी सुनने के लिए सब तैयार हो? यस मैम। चलो बहुत अच्छे। तो आज की हमारी स्टोरी है एक जादुई मछली की। तो आपको एक सुनाने जा रहे हैं हम एक बढ़िया सी कहानी जादुई मछली वाली। तो बच्चा एक गांव था, बहुत बढ़िया गांव था। वहाँ एक भोले बाबा का मंदिर था, शिव जी का मंदिर। भोले बाबा कहते हैं ना शिव जी को। तो शिव जी का मंदिर था। तो वहाँ पर उसी के पास में एक बढ़िया सा तालाब बना हुआ था। तो गांव में सारे लोग जो है उस पर आते थे पूजा करने के लिए। वहीं पे पुजारी महाराज जी रहते थे। वो तो उस गांव के जमींदार जो थे वो सभी की बहुत प्रशंसा करते थे कि हमारे गांव के लोग ऐसे हैं, अच्छे हैं, बारिश भी होती है, फसल भी खेत में होती है। जब बारिश अच्छी होती है तो फसल उधर से फसल भी अच्छी हो रही है, बारिश भी हो रही है और सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से खेती हो रही है, सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। ऐसे ही वहाँ पे सभी लोग रहते और खूब सारी बातें करें। मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था। तो सारे गांव के लोग हर सप्ताह में एक बार वहाँ पे चौपाल लगती थी। सब चौपाल में बैठते थे कि अपन अपनी बात कहते, दूसरों की बात सुनते, हर घर की बातें होती कि आज अच्छा चल रहा है, कल अच्छा होगा, कल हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो वहाँ पे खूब मंत्रणा सबकी होती। चौपाल का मतलब समझते हो ना, कि सब अपने एक दूसरे की बात करते हैं, जिसके घर में जैसे कुछ कमी है तो उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाती। इस तरह से बातें होती और जमींदार साहब बड़े खुश रहते कि हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई, भोले बाबा की पूजा की जाती। तो उसमें से एक जादुई मछली जो वो थी तालाब, उसमें एक जादुई मछली प्रकट हुई। भोले बाबा की कृपा से एक मछली प्रकट हुई। तो वो जो भी व्यक्ति जाता, अगर उसको मछली दिख जाती तो मछली से कहता, हे सुनहरी मछली, हमारा ये काम है। और मछली जो है उसका काम पूरा कर देती। कभी खेतों में अच्छी फसल हो जाती, तो कभी गाय बढ़िया से दूध देने लगती और बकरी के खूब सारे बच्चे होते। सब अपना मतलब जानवर जो पालते थे उनकी हर भक्त की इच्छा पूरी होती थी। सुनहरी मछली जो थी उसको अगर किसी को दर्शन हो जाते तो उससे हाथ जोड़ के ऐसे करते, हे सुनहरी मछली हमारी इच्छा पूरी कर दो, तो इच्छा पूरी हो जाती। तो सभी जगह पे खूब सारी बातें फैली हुई थी कि भाई वहाँ के गांव में तालाब में जो है एक मछली रहती है, उस जादुई मछली है, उसके सामने हाथ जोड़ के आप अपनी इच्छा ऐसे प्रकट करोगे तो जरूर से पूरी हो जाएगी। अब भैया सब लोग सुने कि अरे हमको जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए। तो एक पड़ोस का गाँव था रायपुर, वहाँ का जमींदार जो थे वो कहने लगे कि भाई सुना है, बहुत सुना है, इधर बहुत बढ़िया गांव है, ये है वो, लेकिन उनको इसके बारे में नहीं पता। उनके यहाँ भी बारिश हुई थी तो उनके यहाँ भी जो चौपाल इकट्ठा हुई और सबको बुलाया गया कि भाई आओ देखो, कुछ जमींदार साहब बताने वाले हैं। तो वह जमींदार ने पूछा कि भाई कोई राय बताओ, यहाँ बारिश नहीं, क्या उपाय किया जाए, क्या उपाय। सब लोग बोले कुछ, कोई कुछ बोल रहा। तो एक वहाँ से उसी गाँव का एक किसान वो भी गया हुआ था वहाँ पे। उसने कहा भाई जमींदार साहब से अकेले में मिल करके कोई सुझाव देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यहीं बताओ सबके सामने चौपाल में। तो जमींदार ने जब ये कहा तो किसान ने कहा देखो भाई, हम जो है ऐसे नहीं बताएंगे, आपको अकेले में बताएंगे। तो उस किसान का नाम था, क्या नाम था उस किसान का नाम था रमेश। तो उसने कहा चलो आप अंदर चलो तो बताए। तो भाई वो जमींदार कहने ठीक है चलो। वो अंदर ले गए, उन्होंने बताया भाई महामहिम आप तो जहाँ के जमींदार हो, हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा सा तालाब है शिव मंदिर के पास में, और वहीं पे एक जादुई मछली रहती है। अगर आप उसके दर्शन कर लेते हैं और इच्छा अपनी करते हैं कुछ भी, तो वो मछली वो इच्छा आपकी पूरी कर देगी। अब जमींदार बहुत प्रसन्न हो गए कि अगर ऐसा है तो चलते हैं भाई, लेकिन कैसे जाएं। तो उन्होंने जो सोचा कि अपनी बेटी को भी ले चलते हैं। तो भाई वो अपनी पुत्री को भी ले करके गए। पालकी में उनकी पुत्री थी और वो अपना हाथी पे बैठे हुए, बढ़िया जमींदार लोग हाथी वाथी पे चलते ही थे पहले। तो लेकर के वहाँ गए जो पुजारी जी बाहर आए शिव मंदिर के बाहर, देखा कि क्या है, कैसे इतना लाभ लश्कर चला रहा था जमींदार साहब के साथ। तो जब देखा ये हाल है तो बताया उन्होंने। जमींदार ने उनसे कहा कि पुजारी जी हम तो इस मछली के दर्शन के लिए आए हैं, हमको जो है हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही, हमारे यहाँ के जितने गांव के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि खेती नहीं अच्छे से हो पा रही है। तब अब उन्होंने क्या किया कि पुजारी से जब अपनी बात रखी उनके सामने, तो पुजारी ने भाई देखो हमारे यहाँ मछली जो है अभी बहुत टाइम है, 6 महीने का टाइम है, वो शिवरात्रि वाले दिन ही दर्शन देगी। इससे पहले तो क्योंकि भोले बाबा की कृपा रोज रोज तो होती नहीं है, हो सकता भाई आ जाए। तो उनकी जो बेटी थी जमींदार जी की, उसने कहा कि
कि कोई बात नहीं पिताजी, आप जो है चले जाइए, हम यहीं पे इनकी पूजा आराधना करेंगे। उसने अपने गांव से, अपने आदमियों से कहा, नौकर लोगों से, कि जाइए आप लोग हमारी पूजा की व्यवस्था करिए। उसने चबूतरे पे ही धूनी रमा दी और उनकी पुत्री वहीं पे शिव आराधना करने लगी, भोले बाबा का जयकारा लगाने लगी और सभी लोग मिल करके भोले बाबा की बहुत पूजा आराधना करी। तो जब इतनी आराधना हो रही थी तो एक दिन मछली ने भी अंदर सोचा कि ये लड़की कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है, हमारे भगवान जी को कितना प्रसन्न कर रही है। तो उससे रहा नहीं गया, वो शिवरात्रि के पहले ही वो मछली प्रकट हो गई, वो ऊपर आ गई, इससे तैरती हुई ऊपर आ गई। अब जब उसने देखा, राजा जो उनकी जमींदार की पुत्री थी, उसने देखा कि अरे ये तो सुनहरी मछली है। तो उसने देखा तो उसने प्रणाम किया कि हे देवी, मछली स्वरूप देवी हो आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। इस तरह से उसने कहा कि, तो उसने कहा भाई आप अपने आने का कारण बताइए। तो उसने कहा कि हम इसलिए आए हैं देवी कि आप हमारे जो है गांव की समस्या दूर कर दीजिए, इसलिए हम आपके दर्शन करना चाहते थे। तो उसने कहा पुत्री, मछली ने कहा पुत्री, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप जो इच्छा चाह रहे वो पूरी हो गई। इस तरह से मछली ने पहले ही उसको दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूरी करी। उनके गांव में बारिश हुई, सब बहुत अच्छे से रहने लगे और उनकी पुत्री और जमींदार भी दोबारा आए, उनको लेकर के सारे लोगों ने भोले बाबा की जय जयकार करी और मछली रानी की भी जय जयकार करी। इस तरह देखा बच्चों, मछली ने उनकी इच्छा पूरी करी और सभी काम उनके आसान हो गए। तो आप लगन परिश्रम से जो भी कुछ करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे, तब तक के लिए बच्चों